Hello, welcome everyone. Um, so Tuesday's session. What did we see today? Let's break it down. आज हमें एक रेयर प्रोफाइल देखने को मिला है. ये हमने डिस्कस किया है कोर्स में हमारा. दिस इज द नॉर्मल डे. ये हमने कोर्स में भी बताया है कि ये रेयर टाइप का डे होता है. क्यों? इसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. उसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इनिशियल बैलेंस जो होता है IB, वो बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू नॉर्मल डेज. ठीक है. एंड वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटे जोन में कॉन्सेंट्रेट होगी कंपेयर टू द जनरल रेंज. ऑलमोस्ट ऑलवेज हमें देखने को मिलेगा कि जो इनिशियल बैलेंस बन गया है मार्केट उसी रेंज में रह जाता है. हमने लास्ट मोमेंट में आज मार्केट को ब्रेक डाउन देते हुए देखा है. ठीक है. सो ओवरऑल विच लुक लाइक अ लॉन्ग लिक्विडेशन, उसमें फर्दर सेलिंग आ गई. ठीक है. सो दैट इज वाई वी हैव 1 and 2 डिफरेंट जोन्स ऑफ वैल्यू. ठीक है. ये बीच में ये लो वैल्यू एरिया है और ये पूरा तो डेफिनेटली रिजेक्शन है, टेल. ठीक है. ये पूरा टेल है. ओके. या सो लेट्स सी कि बाकी के दिनों के हिसाब से कहाँ पर था, सो दैट हमें थोड़ा सा बेटर आइडिया मिल जाएगा. नाउ एज यू कैन सी, ओपनिंग हुई थी 24,930 के आसपास में, राइट. एंड इमीडिएटली ओपन ड्राइव मिल गया, राइट. सो वी हैव नॉर्मल डे, ओपन ड्राइव, फिर हमने देखा लॉन्ग लिक्विडेशन, हमने काफ़ी कुछ देख लिया आज. ओके. और भी चीज़ें देखी हमने. तो हमारा क्या व्यू था आज, हमने सुबह को जैसा डिस्कस किया था कि मार्केट को ये जोन में रहना चाहिए और अगर एक्सटेंड भी होता है तो इस जोन में रहेगा. सो दिस वाज अ 100 पॉइंट जोन और दिस वाज अ 200 पॉइंट जोन. ठीक है. तो हमारा व्यू था कि मार्केट में 24,930 सबसे पहला सपोर्ट है. इनफैक्ट आज मार्केट यहीं पे खुला और गिरने लगा, सो ये वापस अंदर जा नहीं पाया, राइट. सो एंड वी गॉट ओपन ड्राइव. सो दैट गोज टू शो कि देर इज नो इंटेंट ऑफ गोइंग बैक इनसाइड. ना ओपन ड्राइव हुआ, हमारा पहला टारगेट था 885 का और उसके बाद हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट 24,840 860 के आसपास में जाकर के रुक जाना चाहिए एंड शुड नॉट फॉल फर्दर. ठीक है. तो हमारा व्यू यही था एंड वी वर बेरिश फॉर दिस एंड अप टू दिस पॉइंट. ओके. बट हमें कंटिन्यूअस इनिशिएटिव दिखता रहा एंड देयरफॉर मार्केट और नीचे गया और उसने ये पूरा जो गैप था जो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया था कि ये टेक्निकल गैप है, ये फिल हो जाएगा और ये आज फिल हो गया. इनफैक्ट मार्केट जो है वो रेंज ब्रेक करके, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये ब्रैकेटिंग जोन में आ गया है मार्केट, अब वो इम्बैलेंस में आ गया और वो कंटिन्यू कर रहा है नीचे की ओर. यहाँ पे ये बैलेंस का सपोर्ट था 24,840 860. इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर, हमने जब ईयरली प्रोफाइल में देखा है, मार्केट प्रोफाइल देखा था, तो हमने देखा था कि 840 860 जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन गया है. वहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है पूरे साल में, 8 महीने हो गए हैं. एंड मार्केट इसे मैग्नेट की तरह ही ट्रीट कर रहा है. ओके. सो प्राइस अगर ऊपर जाती है तो वापस खिंच के यहाँ पे आती है, नीचे जाती है तो वापस खिंच के यहाँ पे आ जाती है. एनीवे, अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट. नाउ मार्केट कहाँ पर आ गया है, एक पुराने जहाँ से ब्रेकआउट मिला था जिस प्रोफाइल से, वहाँ का पीओसी एंड वीवैप के पास आ गया मार्केट 24,696. ओके. एंड पीओसी क्या है, 24,690, राइट. सो पीओसी एंड वीवैप इज अराउंड 690 696. तो राउंड फिगर में 24,700 को हम मान करके रख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 24,700 जो है वो हमारा सपोर्ट हो जाना चाहिए पहला.
ओके, एंड मार्केट शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए मार्केट को सबसे पहले तो ये जो LVA है इसे फिल करना चाहिए, राइट। सो मार्केट जो है 740 से लेकर के 762 के बीच में 740 से 762 का जो जोन है उसे फिल करना चाहिए मार्केट को। वी डोंट नो कि वैल्यू कहाँ बनेगा अभी। तो अगर मार्केट में ज़्यादा ही बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिखती है तो वैल्यू जो है वन प्रोबेबिलिटी एक बनता है जो कि 24,700 से लेकर के 762 के आसपास के जोन में मार्केट वैल्यू बना सकता है। अगर ऊपर भी जाता है तो इट शुड सी सेलिंग अराउंड 24,800 830 जो है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस तोड़ भी देता है तो ये पूरा सिंगल प्रिंट है जिसे कि इसे फिल करना है, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑप्शन है, ये पूरा इम्बैलेंस है। तो अगर इसके ऊपर भी चला जाता है मार्केट देन 840 860 एंड 930 इज योर लास्ट गोल, ठीक है। सो हमें पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट करना क्या चाहता है। अभी यहाँ पर हम बेरिश नहीं होंगे मार्केट में, ठीक है। इट इज टाइम टू प्ले रिवर्सल। वाई? बिकॉज मार्केट एक बहुत ही बढ़िया प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास आ चुका है, ये बहुत ही पुराना और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। और यहाँ से 840 860 की ओर का जो मैग्नेट है ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, मार्केट को इधर ऊपर की ओर जाना चाहिए, राइट। ये व्यू हम कब अबैंडन करेंगे? ये व्यू हम तब अबैंडन करेंगे जब 24,700 बेसिकली 696 690 686 ये वाला जो जोन है 675 सॉरी 675 से 700 का जो ये जोन है इसे तोड़ देता है अगर मार्केट, तो इन दैट केस अगेन वी हैव टू बिकम बेरिश। लुक्स अनलाइकली राइट नाउ, वी विल हैव टू सी ऑर्डर फ्लो में क्या आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज मोस्टली हाउ ये होता है। नॉर्मल डे जो है उसके बाद यूजुअली हमें और भी बैलेंस बनने को दिखने को मिलता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि जो इनिशियल बैलेंस बना था वो लेवल में अगर मार्केट वापस आ जाता है तो बैलेंस जो है वो इस जोन में ही देगा। सो वी हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज नाउ। मार्केट अभी इसमें क्या है, कंसोलिडेट करना चाहिए पहले, ओके। सो अभी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स का टाइम आ गया है, ओके, और रिवर्सल। सो आई होप लेवल्स आर क्लियर। लेट्स सी ऑर्डर फ्लो में हमने आज क्या देखा। एक और ध्यान रखिएगा कि रोल ओवर्स भी चालू हैं, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी आज बिकॉज मार्केट ने थोड़ा इम्बैलेंस मूव दिया है, राइट। सो मार्केट ओपन होता है 24,930 पे, ओके, जो कि सपोर्ट पॉइंट था, बट इनफैक्ट वहाँ पे कोई बाइंग नहीं दिखी एंड सेलिंग स्टार्ट हो गई 156 136, थोड़ी सी बाइंग आई 313 197 बट 233। आप देख सकते हैं कि बीच बीच में चंक्स में वॉल्यूम है और बीच में वॉल्यूम गायब है। ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है लो लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे। हाई लिक्विडिटी जब भी होती है, जब भी मार्केट को लिक्विडिटी मिल जाती है, मार्केट जनरली वहां पे रुक जाता है एंड जनरली वहां से रिवर्स करता है, राइट। जब भी मार्केट में लो लिक्विडिटी होगी तो मार्केट में ट्रेड्स नहीं हो पा रहे हैं, तो मार्केट एक ऐसा लेवल को ढूंढेगा जहां पे बायर और सेलर खुशी खुशी ट्रेड करने को रेडी हो जाए, राइट। सो जब मार्केट लो लिक्विडिटी में होता है तो वो उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है मूव करने के लिए। व्हाई? बिकॉज वो लिक्विडिटी ढूंढ रहा है, ओके। सो जब आप लो लिक्विडिटी देखिए तो ऑब्वियसली डायरेक्शनल ट्रेड्स लीजिए एंड जब भी हमें लिक्विडिटी मिल जाती है हम रिवर्सल के लिए देखते हैं। ये आपने पिछले कई सेशंस में कई बार देखा होगा, हमने बहुत बार लिक्विडिटी आइडेंटिफाई की है। ये इनिशिएटिव सेलिंग जो है ये कंटिन्यू होती रही, टू यहाँ पे बढ़ गई 313 200 289 93, एक के बाद एक इनिशिएटिव सेलिंग हो रही है 113 287 224 239, एक के बाद एक इनिशिएटिव सेलर्स आ रहे हैं 303 101 209 369 124 128 149। ये पूरा इनिशिएटिव सेलिंग है, राइट। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सेलिंग आ रही है, राइट। यहाँ पे थोड़ी बाइंग भी देखने को मिली 320, ढूंढना पड़ रहा है मुझे 111 135 143 119, बट कोई मेजर इसको टक्कर नहीं दे पाया। नेट नेट इसमें इस
5 मिनट के कैंडल में 1200 लॉट की सेलिंग हो गई। गोइंग फॉरवर्ड हमने नेक्स्ट वाले में देखा लिक्विडिटी मिल गई, लिक्विडिटी मिल गई। यहाँ देखिए 98, 192, 181, 185, 260, 100 इनिशिएटिव सेलिंग पूरी चालू है, लेकिन देखिए साइड बाय साइड इसे रोक के रखा है 183, 337, 228, राइट, फिर भी कम था। ओके एंड इसके बाद ये कंटिन्यू होता रहा, देखिए 367, 244, 151, 97, 260, 326। ये हमें क्या बता रहा है, मार्केट में लिक्विडिटी आ गई है लेकिन सेलर फिर भी रुक नहीं रहा है, वो तो और सेल करते ही जा रहा है। इनफैक्ट बायर ने 650, 339, 379, 315 काफ़ी बाइंग की, किंतु मार्केट में फिर भी सेलिंग आती ही रही, राइट। तो सेलर ने अपना पोजीशंस को छोड़ा नहीं यहाँ पर, एंड इसके कारण मार्केट थोड़ा और नीचे गया 179, 222, 119। इसके बाद सेलिंग ऑर्डर्स आने बंद हो गए, राइट। इसके बाद सेलिंग ऑर्डर्स आने बंद हो गए एंड बाई साइड में देखिए ज़्यादा बायर्स हैं, 123, 213, 135, 147, 114, 120, 176, ठीक है। तो नीचे से ऊपर तक इस पूरे कैंडल में बायर्स देखने को मिल रहे हैं, सेलर्स कुछ कुछ चंक्स में आए बस, ठीक है। एंड सेलिंग साइड में जो साइज है वो भी छोटा हो गया। यहाँ देखिए 300, 200, 200, यहाँ तो 600 लॉट ट्रेड हो गए सिर्फ 4 रुपए के, 4 पॉइंट के डिफरेंस में। यहाँ पे 400 लॉट की सेलिंग हो गई, यहाँ पे 1000 लॉट की सेलिंग हो गई, लेकिन यहाँ पे देखिए 200 और 100, 300 लॉट की सेलिंग हुई सिर्फ। सो हमें दिख रहा है कि सेलिंग वॉल्यूम घट रहा है। उसके बाद देखिए 333, 215 सेलिंग तो हुई, उसके बाद ये पूरा जो नीचे का पोर्शन है यहाँ पे देखिए सेलर्स गायब हो गए, राइट। एंड बायर आया 275, 254, 122, 138, 107, ये इनिशिएट करना शुरू किया। ये क्या है, यहाँ पे फिर से और लिक्विडिटी दी गई, पहला लिक्विडिटी यहाँ मिला, दूसरा लिक्विडिटी इधर मिला, राइट। सो ये पूरा जोन जो है 24,810 से लेकर के 774 का, 775 से 810 का जोन जो है, यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी मिली। एंड इनफैक्ट हमें देखने को मिला कि मार्केट इसी रेंज में काफ़ी देर तक रुका रह गया, ये 9:40 से 10:40 का 1 घंटे का पीरियड इसी जोन में गया। इस बीच में हमें थोड़े रोल ओवर्स भी देखने को मिले, ये 1100 लॉट की सेलिंग जो दिख रही है ये भी रोल ओवर ही था, सो डू नॉट बी डिस्टर्ब बाय दैट। बट ये 200, 200, 300, 300, 100, 200, 250 वाले जो लॉट्स हैं ये सारे इंट्राडे ऑर्डर्स हैं या फिर डे ऑर्डर्स हैं, दे आर नॉट रोल ओवर्स, ठीक है। मूविंग ऑन, मार्केट इसके बाद थोड़ा सा बाउंस देने का ट्राई किया, बट यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंट वॉल्यूम मिल रही है। यहाँ पे 100 लॉट की सेलिंग है, यहाँ पे 100 लॉट 50 लॉट की बाइंग है, यहाँ 100 लॉट की सेलिंग है, यहाँ 171, 150, 178 लॉट की बाइंग है, यहाँ 100 लॉट की सेलिंग है, यहाँ 200, 100 और 100, 125 की बाइंग है। मोरलेस बराबर बराबर में बाइंग सेलिंग चालू है, सफिशिएंट लिक्विडिटी है एंड देयरफॉर मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन देखिए क्या इस ग्रीन कैंडल से आपको घबराना चाहिए। यहाँ देखिए सिंगल डिजिट्स, डबल डिजिट्स में सारे ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ पे कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है ऊपर ले जाने के लिए, ना तो यहाँ पे सेलर है। इस ग्रीन कैंडल का कोई मीनिंग नहीं है। इसके बाद 234 लॉट की सेलिंग हुई, 133 लॉट की बाइंग हुई, नेट नेट 50 लॉट की सेलिंग हो गई, सेलर्स वापस से कंट्रोल में आ गया। यहाँ पे नो मेजर वॉल्यूम, इधर भी नो मेजर वॉल्यूम, ये 1100 लॉट जो है वो रोल ओवर था, यहाँ पे भी नो वॉल्यूम। ये 600 लॉट की सेलिंग हुई, फिर 200 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ 200 लॉट की बाइंग हुई, यहाँ पे 117 की बाइंग हुई। ये क्या दिखा रहा है, ये रेस्पॉन्सिव बाइंग दिखा रहा है। जिसने ऊपर में शॉर्ट किया होगा वो हो सकता है प्रॉफिट बुक कर रहा है, राइट। सुबह में तो काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स आए थे। ओवरऑल मार्केट एक टाइट रेंज में ही रह गया पूरे दिन। क्यों, क्योंकि इनिशिएटिव गायब हो गया, वो हमें दिख रहा है ये रेस्पॉन्सिव बाइंग में। क्यों, क्योंकि जिसने शॉर्ट किया था वो एग्जिट कर रहा है, बायर नहीं आ रहा है, लेकिन जो शॉर्ट कर रहा है वो एग्जिट कर रहा है। ये देखिए 980 लॉट, ये रेस्पॉन्सिव बाइंग है। मार्केट एक कितने छोटे से रेंज बाउंड जोन में है, अभी भी मार्केट 775 से 810, 18 के जोन में है। ये 1200 और 1990 जो है ये सारे रोल ओवर्स हैं, बट इसके अलावा जो है ये बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं। जितने बाइंग है उतनी सेलिंग है। देखिए 50 लॉट की नेट बाइंग है, 78 लॉट की नेट बाइंग है, 40 लॉट की सेलिंग है, 37 लॉट की बाइंग है। बहुत छोटा छोटा गैप में हो रहे हैं। सो मोरलेस बैलेंस में आ चुका था मार्केट 2 बजे तक।
फिर इसके बाद हमें देखने को मिला एक और राउंड की सेलिंग, ये लास्ट में मार्केट में सेलिंग दिखी। मोस्ट पॉसिबली इसकी रीजनिंग ये हो सकती है कि कल मार्केट बंद है और ग्लोबल मार्केट्स ओपन है, सो नो वन वांट्स टू टेक अ ओवरनाइट रिस्क, इसीलिए हमें शायद लास्ट में सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे काफ़ी इनिशिएटिव सेलिंग थी, 289, 331, 451, ये हम अगेन इनिशिएटिव सेलिंग का दिख रहा है हमें। ये 100 लॉट, 125 लॉट, 150 लॉट वाले नहीं, ये 450 लॉट, 350 लॉट, 300 लॉट की सेलिंग कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे 289, 278 की बाइंग भी हुई, बट कंटिन्यूसली सेलिंग भी चालू है। 161, 200, 200, ये बड़े बड़े वॉल्यूम आने लग गए। 250 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ पे 100 लॉट की सेलिंग हुई, ये देखिए 730 लॉट की सेलिंग हुई, सिर्फ 389 की बाइंग हुई। फिर 300 लॉट, यहाँ 1000 लॉट तो ऐसे ही बिक गया, ये देखिए 900 लॉट की नेट सेलिंग। और उसके बाद देखिए इनिशिएटिव सेलर फिर से दिख रहा है आपको, अब तो आप भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 144, 109, 141, ठीक है, 315, 326, 159, ये बड़े बड़े आ रहे हैं, ये सारे इनिशिएटिव सेलर्स हैं। यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिव बाइंग हुई 923, ये रेस्पॉन्सिव बाइंग है, किसी ने प्रॉफिट बुक किया, हो सकता है यहाँ पे 900 लॉट जिसने बेचा था उसने प्रॉफिट बुक किया, राइट। इसके बाद लिक्विडिटी पूरी मिलती रही। ये रोल ओवर है 2273, 700 लॉट की सेलिंग हुई और इनिशिएटिव फिर चालू हो गया 161, 167, 109। देखिए बायर साइड में जो है ना 120, 130, 112 ही है, बायर्स जो है बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। एंड लास्ट में आकर के अगेन लिक्विडिटी खत्म। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच बीच में बहुत गैप है, बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम ट्रेड में, राइट। एंड देयरफॉर लास्ट में मार्केट स्लिप कर गया नीचे की ओर, बिकॉज बायर्स भी इंटरेस्टेड नहीं थे यहाँ पे। मे बी दे विल एंटर ऑन फ्राइडे, दे डिड नॉट वांट टू कैरी एन ओवरनाइट रिस्क जबकि ग्लोबल मार्केट खुला रहे। सो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था। आज हमें पहली बार नॉर्मल डे देखने को मिला है पिछले कई महीनों में, सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। मार्केट में अभी वैल्यू बनाने के लिए दो दो जगह हैं, बट मार्केट ने कुछ मेजर चीज़ें कर ली। जो टेक्निकल गैप था उसे फिल कर लिया, उसने 840 860 का जो जोन था उसे तोड़ दिया। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मॉनिटर। मार्केट में एक शिफ्ट आ रहा है जो हमें अभी देखने को मिल रहा है। सो आई होप levels are clear for you, and yeah, let's see how Thursday goes. We are straight going into expiry. एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि एक्सपायरी जो है अब अगले महीने से ट्यूसडे को शिफ्ट हो गई है, सो कीप दैट इन माइंड। एंड आई होप एवरीवन हैज़ अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन ऑन थर्सडे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड नाइट।